रेडी स्टार्ट। महोदय, ऐसे ही आज के समाज पर अंग्रेजी भाषा का भूत सवार हो रहा है और अंग्रेजी भाषा को कुछ आडंबरी लोग बोलकर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान साबित करना चाहते हैं। स्थिति भी ऐसी न जाने क्यों बनती जा रही है कि अंग्रेजी के दो शब्द अगर किसी कार्यालय में बोल दिए गए तो सारे लोग उसके लिए अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हिंदी में कुछ बोलने से आधुनिक लोगों के अनुसार बची खुची शान चली जाती है। मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी के जो गुलाम हैं उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश का 80% जन समुदाय भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, जिसकी भाषा हिंदी है। विश्व में भी हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। उनके विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राएं हिंदी में अपना शोध कर रहे हैं और हमारे देश का हाल कुछ लोगों के कारण भयावह बन गया है कि आने वाली पीढ़ी हिंदी के नाम पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी। आज बहुत से लोग अंग्रेजी का बोर्ड लगाकर स्कूल चलाने का आडंबर करते हैं। अंग्रेजी सीखो जैसे नारे लिखकर अपने घरों पर बोर्ड लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाषा की एकात्मकता बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं। संविधान में पुनः संशोधन होना चाहिए ताकि राष्ट्रभाषा को संपूर्ण भारत में सम्मान मिल सके। परीक्षाओं में हिंदी को बढ़ावा मिले और जिसको हिंदी में अच्छा ज्ञान हो उसे नौकरी में प्राथमिकता प्राप्त हो। अंग्रेजी का जादू नहीं चलाना चाहिए। PMT, PET जैसी परीक्षाओं में भी हिंदी को प्रथम स्थान प्राप्त होना चाहिए। नए रूप में जो भी विकास हो उसमें हिंदी माता को ही अधिक स्थान प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यह वैज्ञानिक भाषा है। अंग्रेजी वैज्ञानिक भाषा नहीं है आज तो, बल्कि यह हो रहा है कि दुनिया हिंदी भाषा को अपना रही है। विश्व में कई स्थानों पर इसका प्रयोग भी हो रहा है, क्योंकि भाषा की मधुरता में अगर कोई भाषा आगे है तो वह है हिंदी। हिंदी का ही नाम सर्वश्रेष्ठ आज और आगे रहेगा। अन्य भाषाओं में इतनी मधुरता नहीं है। अंग्रेजी से अहंकार ही पैदा होता है और अहंकारियों की दुर्दशा कैसी होती है यह रामायण के अंदर रावण से पूछिए। यह एक पुनित मन में काफ़ी समय से उमड़ घुमड़ रहा था कि हिंदी माता मंदिर की परंपरा का निर्माण हो, जिससे हो रहे पाश्चात्य ध्रुवीकरण से हमारी राष्ट्रभाषा का बाल बांका नहीं हो सके। योजनाबद्ध तरीके से आज हिंदी को समाप्त करने का षड्यंत्र खूब फल फूल रहा है। इसे रोकने के लिए हिंदी माता का मंदिर एक ऐसा प्रयोग होगा कि सदियां बीत जाने पर भी पाश्चात्य ध्रुवीकरण व्यर्थ ही होगा। आप सबको मिलकर इस परंपरा में आगे जाना चाहिए और आप भी हिंदी माता मंदिर के निर्माण में सहयोगी बने, ताकि देश में अपनी राष्ट्रभाषा की संस्कृति कभी समाप्त न हो सके। यह प्रयोग अवश्य किया जाएगा। महोदय, प्रथम स्थापना ग्वालियर में होगी।
समय से पूर्व ही होगी। जो मंदिर का पुजारी होगा वह भारतीय ही होगा तथा योग्य पढ़ा लिखा होकर हिंदी को बढ़ाने के लिए खुले रूप से साक्षरता की दृष्टि से भी विद्यालय चलेगा ताकि देश में निरक्षरता भी समाप्त हो और एक सुसभ्य आदर्श समाज की रचना हो सके। ऐसा हमारा अपना एक विचार है। कितना सही है या गलत है आने वाला समय से ठीक प्रकार से समझ सकेगा। देश के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ रचनात्मक काम करना चाहिए, तभी हमारा यह मानव जीवन सार्थक होगा। हिंदी पद यात्रा का जो अंश मात्र प्रयास था वह देशभक्ति का एक छोटा सा ही उदाहरण मैं मानता हूँ। लोग कुछ भी कहें, हम इसकी कभी परवाह नहीं करते। हमें राष्ट्र हित में एक ऐसा मिलकर प्रयास अवश्य करना है जिसमें हमारे अपने देश की पीढ़ी को कुछ प्राप्त हो सके। हिंदी माता मंदिर का निर्माण एक नई क्रांति लाएगा और तभी से मैं राष्ट्रभाषा का पूर्ण सम्मान समझूंगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या दिल्ली में बैठे लोग यह नहीं देख रहे हैं कि सारी दिल्ली जो देश की राजधानी है अंग्रेजी के बोर्डों एवं कन्वेंट स्कूलों से पटी हुई है। समझ में नहीं आता कि संसद में बैठे मेरे भाई भारतीयता को क्यों भूल जाते हैं। अंग्रेजी का नशा उनके ऊपर पूरा सवार हो जाता है। अनुच्छेद 350 में लिखा है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी ही होगी। क्या पीड़ित व्यक्ति न्यायालयों में हिंदी का अभिवेदन देकर न्याय की मांग करने का कभी हकदार बनेगा या नहीं? अधिकांशतः आज स्थिति यह है कि हिंदी में कोई याचिका प्रस्तुत की जाती है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। एक तरफ तर्क यह दिया जाता है कि पत्रादि को भी न्यायालय याचिका के रूप में स्वीकार करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति ने इस दिशा में कुछ प्रयास जरूर किए थे, मगर आज कुछ परिस्थितियों से परंपरा में बदलाव आ रहा है। चापलूसी और मुँह देखी परंपरा का निर्माण हो रहा है। ईमानदारी पर आए दिन प्रहार होते हैं। अनुच्छेद 350 के में देखिए, शिक्षा का स्तर अंग्रेजी हो रहा है। हिंदी माध्यम से गरीब परिवार के बालक बालिकाएं पढ़ते हैं। वीआईपी लोगों के लड़के कन्वेंट कोचिंगों में पढ़कर अंग्रेज बन रहे हैं। क्या यह 2 नंबरी अंग्रेज फिर राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करेंगे? कभी नहीं। अनुच्छेद 359 में हिंदी भाषा के विकास के लिए कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाएगा, विकास करेगा, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी समृद्धि अन्य भाषाओं के शब्दों में आत्मसात करते हुए सुनिश्चित करे। क्या हिंदी भाषा की समृद्धि हमें दिखाई दे रही है? कदम कदम पर हिंदी के अपमान का
प्रमुख यह एक कारण पाश्चात्य संस्कृति ही मुझे दिखाई दे रहा है।